राजयोग के महत्व को विषय में जाना हमने कि हमारा राजयोग क्या है। वो एक क्रिया पद्धति नहीं है, वो एक लक्ष्य है। इसके पाने के लिए हम हठ योग की क्रियाएं करते हैं। साथ ही साथ इससे इससे साधक को शीघ्र उन्मनी भाव की प्राप्ति होती है। अगर जो साधक अपनी शीघ्र सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपनी दोनों भुवों के बीच में ध्यान लगाना चाहिए। जब व्यक्ति दोनों भुवों के बीच में ध्यान लगाते हैं तो उन्हें समाधि की प्राप्ति होती है। और क्या कहते हैं कि नारियों की साधना, माने कि एक निम्न वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए समाधि प्राप्त हेतु नादियों की साधना शीघ्र ही सुख एवं विश्वास उत्पन्न करवाने वाली सिद्ध होती है। अब आगे कहते हैं कि जिन साधकों को नादानुसंधान के द्वारा समाधि की प्राप्त हो जाती है, उन सर्वश्रेष्ठ योगियों के हृदय में एक विशेष प्रकार की अद्भुत एवं अवर्णनीय आनंद की प्राप्ति होती है। इस आनंद को तो केवल वही साधक जान पाता है जिसने समाधि के द्वारा उसे प्राप्त किया हो। इससे इसके अतिरिक्त केवल श्री गुरु गोरखनाथ और श्री गोरक्षनाथ की उस आनंद को ही जानते हैं। जो योग साधक अपने दोनों हाथों से कानों को बंद करके उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनकर उसी पर अपने चित्त को लगा लेता है, वही साधक मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो कानों पर हाथों को रख करके फिर ध्वनि को उत्पन्न करते हुए ध्यान लगाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कितने दिनों में हो जाती है, तो इस विषय में बताते हैं कि ऊपर वर्णित नादयोग विधि का अभ्यास करने पर साधक की सभी बाहरी ध्वनियां रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप साधक मात्र 15 दिनों में ही सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए सुखी हो जाता है। और जब साधक प्रारंभ में नादयोग साधना का अभ्यास करता है तो उसे अनेक प्रकार की तीव्र ध्वनियां सुनाई देती है। कुछ समय बाद जब उसका अभ्यास मजबूत हो जाता है तो साधक को सूक्ष्म से सूक्ष्मतम सूक्ष्मता ध्वनि की सुनाई देने लगती है। साधक के प्रारंभ में साधक के समुद्र की गर्जना, मेघ की गर्जना, भेरी नामक वाद्य यंत्र या एवं झरना के समान ध्वनिया सुनाई देती है। साधना काल के बीच में साधक को मर्दल, शंख, घंटा, घड़ियाल आदि के समान ध्वनिया सुनाई देती है। तो नादयोग साधना की उच्च अवस्था में साधक को, हमने पढ़े थे ना कल कि उच्च अवस्था निम्न अवस्था में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देते हैं, मध्यम में किस देते हैं, और उत्तम में क्या बताया है कि नादयोग साधक की उच्च अवस्था में साधक को घुंगरी, बंशी या वीणा और भंवरे के समान ध्वनिया एवं सुनाई देती है। एवं सुषुम्ना में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के स्वर सुनाई देते हैं। और साधक को बादल के गर्जने एवं भेरी जैसे तीव्र ध्वनि वाले नाद सुनाई देने पर भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ध्वनियों को ही सुनने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से इसकी महिमा बताते हुए कहते हैं, नादियों की महिमा बताते हुए, और क्या कहते हैं कि जब नाद को सुनते हुए हमारा मन तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म ध्वनि की ओर या सूक्ष्म ध्वनि से तीव्र ध्वनि की ओर घूमता रहता है, तो उस समय अपने चंचल मन को इन ध्वनि से अलग स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि साधक अपने मन को इन्हीं ध्वनियों के मध्य रखे, इनसे अतिरिक्त मन को किसी अन्य स्थान अथवा ध्वनि पर नहीं ले जाना चाहिए। चित्त की तुलना किससे की गई है, तो चित्त की तुलना भ्रमर से, मदमस्ती, हाथी से, इस विषय को ही पढ़ेंगे। पंख विहीन पक्षी से, हिरण, घोड़े, बहुत ही रोचक श्लोक है, हम इसको ही पढ़ेंगे।
कहते हैं कि विषय रूपी उद्यान माने बाग में विचरण करने वाले मन रूपी मत वाले हाथी को वश में करने के लिए नाद रूपी तीव्र नौका वाले हथियार की कारगर अथवा उपयोगी है। श्लोक कुछ इस प्रकार से है कि मनोमत्त गजेन्द्रस्य विषयोत्थानचारिणः नियंत्रेण समूर्थयम् निनादा निशितांकुशः। अर्थात बाग माने विषय रूपी उद्यान में विचरण माने बाग में विचरण अर्थात घूमने वाले विचरण करने वाले मन रूपी मत वाले हाथी को वश में करने के लिए नाग रूपी तीव्र नौका वाला हथियार की कारगर अथवा उपयोगी होता है। देखिए यहाँ पर हाथी को वश में करने के लिए महावत क्या करते हैं कि तेज नौका वाले हथियार का सॉरी माफी चाहूंगा मैं। तो हाथी को वश में करने के लिए महावत हाथी को चलाने वाला तेज नोक वाले हथियार का प्रयोग करता है। यहाँ पर नाद की तीव्र नोक रूपी हथियार और मन को मतवाला हाथी कहकर संबोधित किया गया है। हमारा मन क्या है, गीता में क्या बताया, मन को किसके प्रकार बताया है बताइए। भगवत गीता में मन को किसके किसके साथ तुलना किया गया है? चंचल होता है मैम। हाँ, तो किस पशु के साथ तुलना किया गया है? यहाँ तो हाथी के साथ किया गया है। कहे ना कि घोड़े के शिशु जो होते हैं बच्चे, उसके समान बताया गया है ना कि मन चंचल होता है। यहाँ से फुदकते हैं, फिर उधर फुदकते हैं, इधर फुदकते हैं। कभी भी घोड़े के बच्चे जो हैं वो स्थिर नहीं रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए घोड़े शब्द का प्रयोग किया गया है, हम पढ़ेंगे। तो पहले बताया गया कि हाथी को वश में करने मतवाला हाथी, जिस प्रकार एक सारथी हाथी को वश करने के लिए महावत नुकीले हथियार का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार नाग से चंचल मन को नियंत्रण में किया जाता है। आगे कहते हैं कि नाग योग के प्रभाव से हमारा मन अपनी चंचलता को छोड़कर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार पंख कटा हुआ पक्षी उड़ने में असमर्थ होने के कारण एक जगह पर स्थिर हो जाता है। इसका क्या प्रभाव है, कितना महिमा माने सुंदर प्रभाव है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि नाग योग के प्रभाव से हमारा मन अपनी चंचलता को छोड़कर इस प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार पंख कटा हुआ पक्षी उड़ने में असमर्थ होने के कारण एक जगह पर स्थिर हो जाता है। पंख कटा हुआ व्यक्ति जानते कि मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन वो भी इसको भी सोचना पड़ जाए कि भाई कैसे उड़ा जाए। और क्या कहते हैं कि मृग रूपी चंचल मन की चंचलता को बांधने के लिए नादानुसंधान का अभ्यास रस्सी की तरह काम करता है। जिस प्रकार चंचल हिरण को रस्सी या जाल से बांध कर एक कर सकता है, करना चाहिए जिस है ठीक है। उसी प्रकार नादानुसंधान रूपी शेर चंचल हिरण रूपी मन को मार डालता है, अर्थात वह मन को भी अपने अंदर लीन कर लेता है। कितना सुंदर इसकी माने की बातें को बताए, कितना रोचक तत्व है, कितना इंपॉर्टेंट दिया इस श्लोक से। आगे कहते हैं कि नादियों की अंतरंगस्य यमिनो वाजिनः परिघाये नादो पास्तिरतो नित्यम वर्धायाम ही योगिनः। अर्थात नादानुसंधान की साधना मन रूपी घोड़े को रोकने के लिए चार दीवारी का कार्य करता है। जिस प्रकार घोड़े को रोकने के लिए ऊंची चार दीवारी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार योगी के मन की चंचलता रोकने के लिए नादानुसंधान करना चाहिए। और क्या कहते हैं कि जिस प्रकार स्थित हुए मन रूपी पारे को गंधक रूपी नादानुसंधान से के भस्म करने के बाद वह प्रभावित हो जाता है,
निष्क्रिय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अनुसंधान द्वारा एक जगह स्थिर किया हुआ मन भी बिना किसी आश्रय के साथ स्थित अथवा लीन हो जाता है। आप सभी को समझ में आ रहा है कि मैं बस पढ़ा ही जा रहा हूँ और आप सभी सुनते ही जा रहे हैं सिर्फ। समझ में आ रहा है पवन जी? जी सर। जी, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, फिर मैं उसे समझाने का कोशिश करूंगा। जिस प्रकार क्या कहते हैं, फिर से ध्यान से सुने कि जिस प्रकार स्थिर हुए मन रूपी, इसके किसके साथ तुलना किया गया है? तो पारे के साथ। क्यों? कि पारे को गंधक रूपी नादानुसंधान से भस्म करने के बाद वह प्रभावहीन हो जाता है। जब पारे को नादानुसंधान के साथ भस्म करने के साथ, माने इस प्रकार से बताया गया है कि जब इसके अभ्यास के साथ, जब जिस प्रकार स्थित हुए मन रूपी पारे, अर्थात मन को क्या करना है कि नादानुसंधान के साथ जब इसका हम माने कि कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वह प्रभावहीन हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार अनुसंधान द्वारा एक जगह स्थिर किया हुआ मन भी बिना किसी आश्रय के प्रकाश में ही स्थित अथवा लीन हो जाता है। पानी का प्रयोग जब एक बार कर लिया जाता है ना, सोना बनाने के समय भी इसका प्रयोग किया जाता है, या एक बार इसको जला दिया जाता है, तो फिर ये वहीं पर खत्म हो जाते हैं, इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी के साथ तुलना की गई है। आगे कहते हैं, जिस तरह लकड़ी में लगी हुई आग उस लकड़ी को समाप्त होने पर स्वयं ही समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार नाद में लगा हुआ मन भी उस नाद में विलीन हो जाता है। कितना सुंदर महिमा है कि जिस तरह लकड़ी में लगी हुई आग काष्टे प्रवर्तितो बन्ही, बन्ही माने आग, काष्टेन सह साम्यति, उस लकड़ी के समाप्त होने पर स्वयं ही समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार नाद में लगा हुआ मन भी उस नाद में विलीन हो जाता है। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार घंटा आदि वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर हिरण उसी में अपने को एकाग्र करके एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं। हिरण्य के ये स्वभाव होते हैं, अगर वो कुछ सुन लेते हैं, कुछ एक ध्वनि सुन लेते हैं, तो उसको सुनने के लिए क्या एक जगह स्थिर हो जाते हैं, जिससे एक धनुर्धर अपने कुशल धनुर्विद्या द्वारा उस हिरण का आसानी से शिकार कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार धनुर्धर रूपी नाद हिरण रूपी चंचल मन का आसानी से शिकार कर लेता है, जिससे मन आसानी से नाद में लीन हो जाता है। आगे कहते हैं कि अनाहत नाद में से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी के अंदर जानने योग्य ब्रह्म का निवास स्थान है। तो ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है? तो अनाहत नाद के अंतर्गत। ठीक है, अनाहत नाद से जो ध्वनि उत्पन्न होती है। अनाहत नाद क्या है जी? कोई बता सकते हैं मुझे, ये अनाहत नाद क्या है? ओम की ध्वनि। हाँ, ओम की ध्वनि, राइट, उसे अनाहत नाद कहते हैं। जहां तक आकाश की सीमा होता है वहीं तक नाद अर्थात शब्द की सीमा होती है, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति आकाश नामक महाभूत से होती है। इसलिए जहां तक आकाश स्थित है वहीं तक शब्द या नाद को सुनाई दे सकता है। जैसे ही शब्द को सुनने की सीमा समाप्त हो जाती है, अर्थात शून्य अवस्था आ जाती है, वैसे ही परब्रह्म अर्थात परमात्मा की अवस्था आ जाती है। शब्द शून्य अवस्था को ही परमात्मा कहा जाता है। तो कौन सी अवस्था को परमात्मा कहा जाता है? शब्द शून्य अवस्था अर्थात केवल की अवस्था को परमात्मा कहा जाता है। हमें जो भी नाद के रूप में ध्वनिया सुनाई देती है वो शक्ति का ही रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चित्त की तुलना भ्रमर से, मदमस्ती हाथी से, पंख विहीन पक्षी से, हिरण से, घोड़े, पारद, सर्प एवं लकड़ी, इतने चीजों से किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे श्लोक। ठीक है, देखिए गुरु जी ने सारे
जिसने भी माने कि चित्त को भ्रमर माने कि भ्रमित करने की धारणा जो बात बताई कि कितने अच्छे से फोटो को भी यहाँ पर सम्मिलित किया है। बताइए कौन इतना करते हैं। कौशल सर हमारे लिए देखिए पीडीएफ जो तैयार की उसमें फोटो भी संलग्न कर दिए कि आप सभी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। भ्रमर गंध को नहीं छोड़ता, मदमस्ती हाथी के लिए नाद अकुंस है, बिना पंख के पक्षी स्थिर है, हिरण के लिए नाद जाल है, घोड़े के लिए नाद चार दीवारी को भी पार फान के चला जाता है, भारत के लिए नाद गंधक है, नाद सर्प माने कि सूर्य सर्प है की स्थिति है, सर्पों को वश करने माने वही ध्वनि के विषय भी बताते हैं कि जिस प्रकार से सफेरा सांपों को अपने बीना के माध्यम से वश करते हैं, उस प्रकार ही हम नादानुसंधान प्रक्रिया के माध्यम से हम समाधि को पा सकते हैं। लकड़ी के साथ अग्नि का अंत हो जाता है। अब क्या चाहिए, अब क्या करते हैं इसमें शुरुआती में ध्वनिया के विषय बताते हैं कि समुद्र मेघ भेरी झंझन नाद, मध्य में ढोल शंखा घंट काहल माने बड़ा ढोल या घड़ियाल, अंत में छोटी घंटिया बंसी वीणा और भ्रमर की ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार से बताते हैं। तो आगे कहते हैं तत्व अर्थात परम तत्व बीज रूप में होता है। हठयोग साधना उस बीज के लिए भूमि का काम करता है और वैराग्य क्या करता है कि जल स्वरूप होता है। इन तीनों को एक साथ मिलने से समाधि रूपी कल्पलता अति शीघ्र बढ़ने लगता है। देखिए कल्पतरु वृक्ष होते हैं ना, तो उसी प्रकार से बता रहे हैं कि तत्व अर्थात परम तत्व बीज के रूप में होता है। क्या कि वह केवल वह समाधि। हठयोग साधना उस बीज के लिए भूमि का काम करता है। ठीक है, हठयोग साधना भूमि हो गया। वैराग्य क्या करता है, जल स्वरूप होता है। और तीनों को एक साथ मिलने से समाधि रूपी कल्पता की प्राप्ति होती है, शीघ्र बढ़ने लगता है। तात्पर्य यह है कि हठयोग उपजाऊ भूमि है, वैराग्य उससे जल की आपूर्ति करती है, जिससे समाधि रूपी बेल या पत्ते पौधा शीघ्रता से बड़ी होने लगती है, जिसके फलस्वरूप साधक को उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं कि निरंतरता के साथ नादानुसंधान का अभ्यास करने वाले साधक के दुखों के सारे समूह नष्ट हो जाते हैं, साथ ही उसका प्राण और मन भी ब्रह्म को संयुक्त हो जाता है। उन्मनी अवस्था प्राप्त होने पर साधक के शरीर ध्रुव तारे एवं लकड़ी की तरह स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में उस योगी को शंख एवं दुंभी आदि तीव्र ध्वनि वाले नाद भी सुनाई देते हैं। देखिए कहते हैं कि स्वामी स्वात्मा राम जी लिखते हैं कि सर्वावस्था विनिर्मुक्त सर्वचिंता विवर्जित मृत व्यक्तिष्ठते योगी च मुक्तो नात्र न संशयः। अर्थात जो साधक सभी अवस्थाओं से मुक्त होता है और सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करता है, वह मरे हुए प्राणी की भांति स्थिर रहता है। ऐसा योगी पूर्ण रूप से मुक्त होता है, इस बात में किसी प्रकार की संदेह नहीं है। जिस व्यक्ति में स्वार्थ ही नहीं रहेगा, लोभ ही नहीं रहेगा, जो निष्काम भाव से कर्म करते जाएंगे, तो उनकी स्थिति ऐसे ही रहेगी। जो साधक सभी उच्च अवस्थाओं से मुक्त होता है और सभी प्रकार की चिंताओं से दूर होता है, वह मरे हुए प्राणी की भांति होती है। माने कि उसकी किसी तुलना की गई है तो मरे हुए व्यक्ति की। जब मरे हुए व्यक्ति को देखेंगे तो उसमें कुछ क्या है कि स्पंदन नहीं होता, कोई भाव नहीं होते, वह स्थिर चित्त लेटा हुआ रहता है। उसी अवस्था की तुलना एक निष्काम व्यक्तियों के प्रति भी यहाँ पर स्वामी स्वात्मा राम जी बताते हैं। आगे कहते हैं कि समाधिस्थ को किसी भी प्रकार को गंध रस रूप एवं स्पर्श आदि का अनुभव नहीं होता, वह इंद्रियों को से होने वाले ज्ञान से रहित अवस्था वाला ही हो जाता है, जहां तक कि उसे अपना एवं दूसरे प्राणियों का भी
ध्यान नहीं रहता, वह तो पूरे तरह से मुक्त हो जाता है। जिस भी योगी साधक का चित्त जागृत एवं सुप्त अवस्था में स्मृतियों का विस्मृतियों में से उदय और अस्त को पूरी तरह से प्रवाहित है, वही साधक पूरी तरह से मुक्त अवस्था वाले हैं। बहुत सारी इसकी महिमा, बहुत सारी इसकी करिश्मा बताते हैं। नाद की महिमा को ही सुनते सुनते सुनने में देखिए कितने सारे श्लोक लिखे हैं गुरु जी ने, स्वामी स्वात्माराम जी। गुरु जी ने भी सारे चीज को वर्णन किया है कि नादानुसंधान के अभ्यास से संचित पाप नष्ट हो जाता है, चित्त और प्राण निरंतर पद में विलीन हो जाता है। साथ ही योगी मृत अवस्था को जाने यानी मुक्ति मृतवत हो जाते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं। ना मृत्यु का शिकार होता होगा, ना कर्म का बंधन, न गंध, न रस, न रूप, न स्पर्श और न श्वास प्रश्वास अपना और पराये का भी भान नहीं रहता। जिनका चित्त ना सोया हुआ है ना जगा हुआ है, स्मृति विस्मृत से परे है, ना चेतन ना अवचेतन अवस्था में है, वह मुक्त है। आगे कहते हैं कि जो योगी पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, वह जागते हुए भी सोते हुए के समान हो स्थिर रहता है, अर्थात उसके किसी प्रकार की चंचलता नहीं रहती। उसके श्वास एवं प्रश्वास की गति भी स्थिर हो जाती है। इस अवस्था वाले साधक को निश्चय ही रूप से मुक्ति प्राप्त होती है। समाधिस्थ योगी का शरीर सभी प्रकार के हथियारों के प्रभाव से रहित होता है, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र मारा नहीं जा सकता। इसके अलावा वह सभी प्राणियों के नियंत्रण से बाहर होता है। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार वह योगी अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण होता है। आप सभी को समझ में आ रहा है? अब अंतिम जी श्लोक सर। में जो है जी कहते हैं कि यावन्नेव प्रविशति चरणं मारुत मध्य मार्गे यावद् बिंदुर्न भवति दृढ़ प्राणावात प्रबंधनात् यावद् ध्याने सहज सदृशं जायते नैव तत्त्वं तावत् ज्ञानं वदति तरिदं दंभा मिथ्या प्रलापः। अर्थात जब तक साधक समाधि के लक्षण के विषय में जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान रहते हैं, श्वास प्रश्वास से रहित हो जाते हैं, वह मुक्त हो जाते हैं, उन पर किसी शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सभी जीव धारियों में शक्तिमान हो जाता है, यंत्र मंत्र से परे हो जाते, तंत्र मंत्र से परे हो जाते हैं, प्राण वायु के नियंत्रण से बिंदु अर्थात सोमरस में स्थिर होता है। जब तक साधक चलते ही प्राण वायु को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर जाती, तब तक प्राण वायु का नियंत्रण द्वारा वीर शरीर में स्थित नहीं होता। जब तक उस परम तत्व का ध्यान आसानी से नहीं हो पाता, तब तक उसे जो ज्ञान है अर्थात जिसे वह ज्ञान मानता है, वह अभिमान द्वारा पैदा हुआ झूठ राग ही है। इस प्रकार से हमारा आज का उपदेश संपूर्ण हुआ, चतुर्थ उपदेश। अब क्या है कि अंत में कहते हैं इति श्री सहजानंद संतान चिंतामणि स्वात्माराम योगींद्र विरचितायाम हठ प्रदीपिकायाम समाधि लक्षण नाम चतुर्थ उपदेश। इस प्रकार यह श्री सहजानंद परंपरा के महान अनुयायी योगी स्वात्माराम द्वारा हठ प्रदीपिका ग्रंथ के में समाधि के लक्षण बताने वाला चौथा उपदेश पूर्ण करते हैं। तो आज हमारा चतुर्थ उपदेश कंप्लीट हो गया। मान के चलो तो हमारा हठ प्रदीपिका संपूर्ण हो गया। कल हम थोड़ा सा जो मात्र श्लोक है हमारे पंचम उपदेश की, उसको कल कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि परसों, कल अगर सकूंगा कल करवा दूंगा या परसों करवा दूंगा। और फिर 2 दिन के बाद हम एक सत्र रखेंगे जिसमें से हम ट्रिक सीखेंगे, किस प्रकार से जितना आसन है उसके लाभ को कैसे याद करना है, प्राणायाम के लाभ को कैसे याद करना है,
मुद्रा के लाभ को कैसे याद करना है, ये हमारे जो नादानुसंधान है उसके विषय में जानेंगे, अध्ययन करेंगे। तो वह एक दिन का सत्र रहेगा और उसके बाद हम टेस्ट सीरीज में आएंगे। आज सभी का कोई प्रश्न है जी? यहाँ से कोई पूछने वाले हैं? पूछ सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कई योग संस्था से जुड़े रहे, अध्ययन किए, तो इतने डिटेल्स में हट प्रदीपिका इतना लंबा नहीं चला। आज देखिए शायद मेरे ख्याल से 23वां लेसन कंप्लीट होगा, इतना लंबा हट प्रदीपिका नहीं चला, शॉर्ट में चला। तो समझिए बहुत लंबा चला। साथ में साथ हम लोग को बहुत कुछ जानने का अवसर मिले। हमने पूरे ग्रंथ को पढ़ा हट प्रदीपिका में, पूरे ग्रंथ को एक एक श्लोक को मैं आप सभी को समझाने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया, जो नए जिज्ञासु हो वो भी सीख सके, है ना। एक एक वर्ड का भी अपन एक्सप्लेन करते गए जी। हाँ जी, एक एक वर्ड का एक एक अर्थ बताते हुए, अपने को उदाहरण बताते हुए क्लास तो जी। चला है। हाँ, तो इस चीज का क्या है कि इसका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा अगर जिन्होंने रेगुलर क्लास की है। जैसे कि मुझे दिखते हैं यहाँ पर जितने भी हैं लगभग, तो सभी